अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिदरा और आप मौसम देख सकते हैं कोयटा का कितना सुहाना है। मगरिब का टाइम है, सूरज डूबने वाला है और दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने को, तो मैं आ गई हूँ बी बेरी। फर्स्ट टाइम आई हूँ और आपको लेके आई हूँ, तो इसको एक्सप्लोर भी करेंगे और आपको बताऊँगी अगर आप कोयटा में रहते हैं, कोयटा आने चाहते हैं तो यहाँ से आप आइसक्रीम या जूस पिए या ना पिए। तो कुछ शॉर्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो आइसक्रीम हम बनाएंगे उसके हैं। इनके पास हर फ्लेवर था, मैंगो, कुल्फ़ा, बीबेरी जो उनका मेन नाम है, बीबेरी, वेनिला, सब फ्लेवर मौजूद थे। तो अगर आपने जो फ्लेवर्स खाने होंगे वो आप आगे यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो 2 कप्स तैयार हो रही है ये हमारे लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि मेरे साथ में कुछ फैमिली मेम्बर्स भी थे और साथ ही टूटी फ्रूटी और कॉकटेल भी डाला गया है क्योंकि आइसक्रीम प्लस टूटी फ्रूटी आइसक्रीम थी, तो इसलिए टूटी फ्रूटी और कॉकटेल डाला गया है। तो उसके साथ जी अब जो है वो खोया, जी हाँ ये खोया डल रहा है। मैंने इनसे सब कुछ डिटेल में पूछा था ताकि कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जब यहाँ आएँ तो उनको पता चले कि ये चीज़ें डली थी। अब जो डल रहा है वो इसको डेकोरेट करने के लिए इस पर क्रीम डाली जा रही है। जी हाँ, फ्रेश क्रीम जो होती है वो डाली जा रही है ताकि कि इसका जो आइसक्रीम का मज़ा है ना वो दुबाला हो जाए। तो क्रीम डल रही है और उसके बाद जी कोयटा की जो एक मेन माना जाता है कि यहाँ के जो ड्राई फ्रूट है वो बहुत इन है, तो ड्राई फ्रूट डलेंगे। लेकिन उससे पहले जी सीरम डल रहा है, जो कोई भी सीरम हो सकता है जो आप पसंद करते हो वो भी आप डलवा सकते हैं। इसके बाद दोबारा जी इन्होंने थोड़ी सी क्रीम और डाली है और अब जिसे गार्निश किया जाएगा मेवा जात से। लेकिन अब तक जी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्रीम और ये सीरम ही डल रहे। अभी मैं ख्याल दोबारा एक बी बेरी सीरम डला है जो मेन इनका नाम है। अब ड्राई फ्रूट्स डल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स तो भाई कोयटा की जान है, लोग समझते हैं कोयटा में ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत खाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ ड्राई फ्रूट्स डल रहे हैं। और अभी जो बिस्किट्स डल रहे हैं उनके पैकेट्स आपके सामने हैं, वहाँ से इन्होंने बिस्किट्स जो और ये आइसक्रीम आपके सामने रेडी है। तो इसकी मैं डिटेल बताऊँगी कितने प्राइस की कैसा है, लेकिन जायके की बात करूँ तो इतना ज़बरदस्त यमी था। मैंने नहीं खाया था, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने खाया था, लेकिन उन्हें बहुत यूनिक लगा। ये इसके शॉप्स के कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जी इनके जूस वगैरह बनते हैं और मिल्क शेक बनती है। ये मशीनें बड़ी बड़ी हैवी मशीनें आप देखो कितनी एक साथ रखी हुई है। इसका मतलब है कि इनका ये जो बी बेरी है ये चलता है। और आइसक्रीम के फ्लेवर्स जब मैंने अपने साथ फैमिली जो मेम्बर्स थे गए थे तो उन्होंने कहा था बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी जो है वो स्ट्रॉबेरी जूस बन रहा है जो बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। तो वो स्ट्रॉबेरी जूस बन रहा है। अब जी फालसे का शरबत, जी हाँ मैंने यहाँ पे फालसे का शरबत दिया। अच्छा यहाँ मैं एक टिप मैंने जो नोट की वो मैं आपको भी देती हूँ। इन्होंने फालसों को ना पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ था ताकि फालसे ख़राब ना हो। इसमें उन्होंने चीनी डाल दी और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी मशीन है। ये कुछ मैं आपको पॉइंट्स दिखा रही हूँ ये रेस्टोरेंट के। और फालसे के में आपने इन्होंने चीनी डाली, फिर बर्फ़ क्रश की हुई डाली और ये पानी मिनरल वाटर पानी डाला। और अब इनको ये बनाएंगे चीज़ के साथ ग्राइंड करेंगे। इन मशीनों की बात करूँ तो ये मशीनें इतनी हैवी मशीनें जो ये भी कोयटा में आराम से मिल जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कारोबार करना चाहते हैं कि मशीनें आपको कहाँ से कोयटा से मिलेंगी, कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगी, उन जगह पर लेके जाऊँगी और बताऊँगी क्या क्या प्राइस है। तो यहाँ पर जी फालसे का शरबत तैयार हो रहा है मेरे लिए और मेरे साथ जिन्होंने फालसे का शरबत पीना था उनके लिए। तो ये देख सकते हैं कि मशीन कितनी जल्दी से इन्होंने जो है वो फालसे का शरबत तैयार कर लिया और उसमें इन्होंने बर्फ़ जो है वो क्रश की डाली थी, इसलिए बहुत ही यम्मी और अच्छा लग रहा था। इसके बाद जी इसको छानने का भुनने का टाइम आ गया था और इतनी बड़ी छानने से उन्होंने एकदम, तो सारे प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो एकदम काम करते हैं और हम तो घर की ख़वातीन या घर के जो लोग होते हैं वो इतने तेज़ी से काम नहीं करते। तो मैंने कोई वीडियो जो है फॉरवर्ड नहीं की हुई, तो फॉरवर्ड पे नहीं लगाई हुई, यानी कि स्पीड तेज़ नहीं की हुई। ये जो स्पीड आपको नज़र आ रही है ना ये नेचुरल लगी थी। तो ये जिस फालसे का शरबत तैयार हो गया, अब इस पर स्ट्रॉ लगाएंगे और हमें पेश करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जायका आप यकीन करें ऐसे जैसे क्रीमी फालसा शरबत नहीं होता जूस, वो था, बहुत ही यमी था, टोटली रिकमेंड है। अब यहाँ पे जी यहाँ पे आइसक्रीम और जूस और मिल्क शेक के बारे में बता दिया। तो अब यहाँ बन रहा है जी फालूदा। जी हाँ, अक्सर लोग जो है वो आइसक्रीम या जूस पीने से बेहतर कहते हैं कि फ़ालूदा खाया जाए, क्योंकि फ़ालूदा वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा इसलिए खाया जाता है क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है।
दूध जो है उन्होंने जो यूज़ किया उसमें जामिश्री थी, जामिश्री थी नहीं, जामिश्री है, और ट्राइफल यूज़ किया नहीं, और कॉकटेल यूज़ किया है, और कुछ जेलीस वगैरह जो इन्होंने आइसक्रीम में डाली थी वो है। और इसको जी डेकोरेट किया जा रहा है, टूटी फ्रूटी टाइप फ़लूदा बनाया जा रहा है। तो आपने मुझे ये बताना है कि आपने कभी अगर कोयटा में रहते हैं तो ये बी बैरी की तरफ गए हैं या नहीं गए, तो इसकी कौन सी चीज़ आपने टेस्ट की है। और अगर कोयटा से नहीं रहते हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपने बताया कि इन सब में से सबसे आपको यम्मी देखने में क्या लग रहा है, ये आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। तो ये जी फ़लूदा तैयार हो रहा है। इसमें भी जो ड्राई फ्रूट एज़ यूजुअल कोयटा में रहें और ड्राई फ्रूट ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता, गर्मी हो या सर्दी हो। तो ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट किया गया है, सीरम्स डाले गए हैं, जो खाने के जो सीरम्स होते हैं वो डाले गए। अब बात करें जी इनकी प्राइस की। प्राइस में आपको ये रहे जी इनके प्राइस आप नोट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपने इसके अलावा खाना हो तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।